दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्पीच देने वाले हैं। इस भाषण के ऊपर न कि केवल हर भारतीय की बल्कि पूरे विश्व के देशों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इसके दौरान काफी संभावना है कि भारत कुछ ऐसी बातें कह दे जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर बड़े बदलाव से जुड़ी हो। साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहा है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में होने वाला ये भाषण और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ ही अगर हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है और काफी बढ़ चढ़कर इसके लिए कदम भी उठा रहा है। दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा खुद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने भी भारत की हाँ में हाँ मिलाई और ये बात कही कि अगर संयुक्त राष्ट्र को अपना प्रभाव और महत्व विश्व में बनाए रखना है तो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाना काफी ज्यादा जरूरी है। वह सीधे तौर पर बात न करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की ही बात कर रहे थे। इसके अलावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को अपना समर्थन दिया। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भी भारत के समर्थन में खड़े हैं। इसके अलावा भारत ने कुछ बेहद खास देशों के साथ एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई थी। दरअसल भारत ने कुछ समय पहले ही जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ एक बेहद अहम बैठक की। आप ये बात बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे कि जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत ये चारों ही ऐसे देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को समर्थन करते हैं और खुद यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए भारत ने इन तीनों देशों के साथ बैठक की ताकि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जा सके, जिससे पूरे विश्व की सुरक्षा हो और संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व ना खो बैठे। मौजूदा समय में विश्व में भारत का प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक काफी ज्यादा अहम रही। साथ ही इस बैठक में भारत का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने भाषण के दौरान विश्व के 8 देशों ने भारत का जिक्र किया और भारत के ऊपर टिप्पणियां की है। इनमें कई देशों ने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने को लेकर बातचीत की, कई देशों ने भारत की तारीफ भी की और कुछ देशों ने भारत के ऊपर काफी बड़े आरोप भी लगाए। अगर आरोपों की बात करें तो पाकिस्तान सबसे ऊपर खड़ा रहा, जिसने भारत के अंदरूनी मामलों पर एक बार फिर से अपना बयान दिया और बेवजह की बातें कहकर संयुक्त राष्ट्र के मंच का तो समय बर्बाद ही किया, साथ ही ये भी दिखाया कि कैसे उन्हें अपने देश से बाढ़ से ज्यादा चिंता भारत के अंदरूनी मामलों की चिंता है। इसके अलावा तुर्की ने दबे शब्दों में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसके ऊपर भारत ने तुर्की को काफी बुरी तरीके से झाड़ दिया और ये बात साफ कर दी कि अगर तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाएगा तो भारत भी साइप्रस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तेजी से उठाना शुरू करेगा कि तुर्की इस मुद्दे को संभाल नहीं पाएगा, जिसका असर भी देखने को मिला है। तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव हारने जैसी स्थिति में आ चुके हैं और वे अपने ही देश में महंगाई और बेवजह के आक्रामक रवैये के ऊपर फंस चुके हैं और भारत ने अपनी कूटनीति का शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति को ये बात समझा दी कि अगर वे बेवजह भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करेंगे तो भारत भी इसका बराबर जवाब देना जानता है। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत की खुलकर तारीफ की और भारत के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के ऊपर ध्यान दिया। साथ ही कई और देशों ने भारत की सराहना की और विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया, जिससे हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में अब भारत का कद काफी ज्यादा बढ़ चुका है। भारत न कि केवल विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना रखने वाला देश है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी विश्व में 5वें स्थान पर आ चुकी है। ऐसे हालात में जब भारत विश्व के कुछ गिने चुने देशों में से एक बन चुका है तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का एक हकदार है। इसके अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश भी संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर भारत के पूर्ण समर्थन में है। इसीलिए ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत इस बार संयुक्त राष्ट्र में कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र में भाषण से कई चीजें साफ होंगी, जिसमें भारत की नीति और संयुक्त राष्ट्र में बदलाव कैसे किए जाएंगे या फिर ये बदलाव किस हद तक होंगे, इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। भारत अब जितनी तेजी से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को बढ़ावा देगा, बिल्कुल उतनी ही तेजी से चीजें आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि विश्व का लगभग हर देश संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का समर्थन दे रहा है। सभी 5 में से 4 यूएनएससी स्थायी सदस्य भी भारत के समर्थन में आ चुके हैं। इसके अलावा भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर बातचीत भी कर ली है, जिसकी वजह से अब भारत का पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। खैर, जो भी हो, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भलाई के लिए, क्योंकि तभी पूरी दुनिया शांति से विकास की राह पर आगे बढ़ सकेगी और वैश्विक मुद्दों को सही मायने में एक जगह पर हल किया जा सकेगा। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के भाषण से जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।